लंका से भगवान जब लौट करके अयोध्या आए रावण के युद्ध के बाद, तो सबसे पहले गुरुजी से मिले। बात को समझिएगा, सबसे पहले गुरुजी से मिले और गुरुजी से मिलकर के उन्होंने धनुष और बाण धरती पर रख करके और गुरुजी के चरणों में माथा टेका। अयोध्या विचार की नगरी है, धर्म की नगरी है। विचार की नगरी में, धर्म की नगरी में अस्त्र और शस्त्रों का त्याग राम जी महाराज विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक करते हैं। धर्म में विचार पूर्वक भगवान इन अस्त्र और शस्त्रों का त्याग करते हैं। किंतु गुरुजी जब सामने हैं तो भगवान धनुष रखा और बाण जमीन पर रखा और केवल दो ही चीज रखी, धनुष और बोलो बाण, और गुरु को प्रणाम किया। कर्म में, धर्म में, विवेक में, विचार में हिंसा को विचार पूर्वक त्यागना पड़ता है। धनुष और बाण, लेकिन चित्रकूट है प्रेम की नगरी, भाव की नगरी चित्रकूट है। यहां गुरु सामने हैं, गुरु को प्रणाम करना है, इसलिए धनुष और बाण को धरती पर रखा। सभी श्रोताजन ध्यान से सुनेंगे, बात बहुत काम की है। धनुष क्या है? क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का धर्म। लेकिन जब गुरु सामने आ जाए तो धर्म कर्म सब उतार के धरती पर रख दिए जाते हैं। गुरु सामने आ जाए तो सब उतार के धरती पर। लेकिन उसमें उतार के रखने पड़ते हैं अपने हाथों से। धनुष उतार के रखा, बाण उतार के रखा। अयोध्या में गुरु के सामने आने पर, लेकिन जब प्रेम नगर में यानी चित्रकूट में जब भरत जी ने प्रवेश किया तो वहां पर उतार के रखना नहीं पड़ा, अपने आप गिर पड़ा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। और सुनो, भरत जी के सामने आने पर ये गिरे हूं ऐसी बात नहीं है। गुरु जी के सामने आने पर ये दोनों चीजें रखी गईं, उतारी गईं, धरती पर धरी गईं।
सामने आने पर। लेकिन भरत जी तो भी सामने भी नहीं आए हैं। लखन जी ने केवल बताया है, भरत का नाम लिया है। भक्त वो है, साधु वो है जिसका नाम लेने मात्र से ये अस्त्र शस्त्र अपने आप नीचे गिर जाए। जिस समय भरत जी को राजा बनाने की बात चल रही है तो बहुत देर तक वशिष्ठ जी ने प्रवचन दिया कि सोच जोग दशरथ नृप नाही, सोचिए जति प्रपंच रत, सोचनीय ये है सोचनीय वो। बहुत लंबा भाषण दिया। तब लोगों की बुद्धि में अपनी बात बैठा पाए। लेकिन आंसू भर के जैसे भरत जी ने कहा कि मैं सबको ले जाकर के राम जी के दर्शन करना चाहता हूं, भरत जी का वशिष्ठ जी का भाषण फेल हो गया। भरत जी की जय जयकार होने लगी। एक बात कही केवल, वशिष्ठ जी समझ गए कि गुरु ने इतना लंबा भाषण दिया। तब जैसे तैसे धर्म की बात समझा पाई और चेला ने एक बात कही, सारा समाज अपने पक्ष में कर लिया। तो ये कोई सामान्य शिष्य नहीं है, सामान्य चेला नहीं है। भरत जी वशिष्ठ जी के सामने जब राम जी प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, दो ही चीजें नीचे रखें, धनुष और बाण। लेकिन जब भरत जी का नाम सुना तो चार चीजें, कहूं पट, कहूं निसंग, धनो तीरा। भक्ति में, भाव भरे व्यक्ति में, प्रेम भरे व्यक्ति में के सामने आने पर कोशिश नहीं करनी पड़ती, काम अपने आप हो जाता है। और पता है, धनुष और बाण नीचे गिरे तो कोई बात नहीं, पट और गिर गया, पटका। पट माने होता है पर्दा, पट माने होता है पर्दा। धर्म में, धर्म की नगरी में, विवेक में, विचार में तो पर्दा हो भी सकता है, लेकिन प्रेम में पर्दा रहता ही नहीं है। प्रेम में पर्दा नहीं रहता। इस प्रसंग में एक बात और कहनी है। जब राम अयोध्या गए, लौट करके गुरुजी सामने खड़े हैं तो सबसे पहले गुरुजी से मिले, भरत जी पीछे खड़े हैं। लेकिन जब चित्रकूट में, प्रेम की नगरी में, भाव की भूमि में सबसे पहले भरत मिले हैं और निषाद राज गुह मिले हैं। गुरुजी बेचारे राम घाट पे खड़े हैं, मंदाकिनी के किनारे। गुरुजी बहुत पीछे इंतजार कर रहे हैं कि खबर आवे तब हम जाएं। चित्रकूट जो गए हैं, मिलन की जगह बहुत आगे, चित्रकूट की बहुत परिक्रमा मार्ग में कम से कम आधी सी परिक्रमा हो जाती है, तब जा करके है। और रामघाट, मंदाकिनी का रामघाट, जहां नावें चलती हैं वहां पे, तो वहां पे गुरुजी खड़े हैं। और क्योंकि निषाद राज भी प्रेमी है और भरत भी प्रेमी है, ये प्रेम के स्वरूप है। जब प्रेम का, और ये चित्रकूट प्रेम की भूमि है,
प्रेम की भूमि में गुरु दूर खड़े हैं। वो तो निषाद राज ने याद दिलाई, जब दोनों डूबे थे ना तब याद दिलाई, नहीं वो याद न दिलाए तो गुरु तो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। गुरु तो खड़े के खड़े ही रह जाते। तब जाकर के चित्रकूट में मिलन हुआ। आखिर कई बार बैठक हुई, पंचायत हुई, फिर जैसे तैसे निर्णय हुआ। तब भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के वापस आए हैं।